वेलकम टू टाके विद ऐसे है दोस्तों। टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए बिग मानसून सेल। ये आपकी सेल चलेगी 28 से 31 जुलाई तक, लेकिन आप लोग इसमें प्री बुकिंग कर सकते हैं और ये प्री बुकिंग आपकी ओपन हो गई है। 26 और 27 जुलाई को आपकी प्री बुकिंग की जाएगी और इसमें पहले आने वाले 9,999 यूजर्स को एक भारी डिस्काउंट मिलने वाला है। इतना बड़ा डिस्काउंट जो पहले शायद कभी नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है लोएस्ट प्राइस एवर। तो अभी तक के सबसे कम प्राइस में ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक की सीरीज़ मिल जाएगी। ये इसका पास प्रो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर पहले से डाउनलोड कर रखा है तो उसमें जाके आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इसका ऑफ़र जो है वो लिमिटेड समय के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए ही है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी एजीटीए रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगी, एजीटीए रिजल्ट कब तक आएगा, और पेट 2025 बीपीओ रिवाइज्ड आंसर की, प्रवर्तन सिपाही, मुख्य सेवका ज्वाइनिंग और जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट, जूनियर असिस्टेंट 3234 शॉर्ट लिस्टिंग, स्टेनो, जेई एग्जाम, इन भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए रिवाइज्ड आंसर की के बारे में। तो देखिए, बहुत से छात्र पूछ रहे हैं कि एजीटीए की रिवाइज्ड आंसर की और एजीटीए का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी देखिए आयोग में सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है वो पेट के एग्ज़ाम को लेकर चल रहा है। एग्ज़ाम के लिए तैयारियां जोर शोर पे हैं, क्योंकि आपको पता है आपका पेट की एग्ज़ाम डेट जो है वो सितंबर 6 और 7 को लगा दी गई है। इसके अलावा अन्य भर्तियों का भी काम चल रहा है, लेकिन थोड़ी स्लो स्पीड में। बाकी पेट का काम जो है वो आयोग की प्राथमिकता में है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसके अलावा एजीटीए से जो है काफ़ी पहले काफ़ी भर्तियों के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके हैं। तो कुछ की रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन कुछ की रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट आना बाकी है। तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें, अभी पहले रिवाइज्ड आंसर की और कुछ रिजल्ट आएंगे, उसके बाद एजीटीए का रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट आएगा। तो एजीटीए की जो रिवाइज्ड आंसर की है ये आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकती है, या अक्टूबर के बाद। इससे पहले एजीटीए की रिवाइज्ड आंसर की आना मुश्किल है, क्योंकि अभी पेट का एग्ज़ाम होगा, पेट का रिजल्ट भी देना है और बाकी भर्तियों के भी काम पड़े हुए हैं, उनको भी देखना है। इसलिए एजीटीए का जो रिवाइज्ड आंसर की है ये अक्टूबर या अक्टूबर के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी बहुत से छात्र पूछ रहे हैं एजीटीए का रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए, पहले इसकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जब रिवाइज्ड आंसर की आ जाती है उसके 1 या 2 महीने बाद अभी तक की स्थिति के अनुसार जो है उसका रिजल्ट भी जारी हो जाता है उस भर्ती का। तो एजीटीए का जो रिजल्ट है ये मान के चलिए नवंबर या दिसंबर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उधर पेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। पेट का रिजल्ट आने के बाद जो इन भर्तियों के काम बचे हुए हैं रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट का, इन पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो उधर आपकी सभी भर्तियों के काम तेज़ी से कंप्लीट किए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी पेट का भी काम चल रहा है, पेट का एग्ज़ाम होना है, पेट का रिजल्ट भी देना है। तो इस वजह से अभी भर्तियों का काम अन्य भर्तियों का काम जो है वो थोड़ी स्लो स्पीड में होगा, लेकिन बाकी धीरे धीरे सभी भर्तियों का काम होता रहेगा। और जैसे ही पेट का रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी भर्तियों के काम बचे हुए हैं उनके सभी भर्तियों के काम में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अभी तक की स्थिति के अनुसार एजीटीए की आंसर की जो है ये अक्टूबर मान के चलिए, और एजीटीए का रिजल्ट जो है ये नवंबर या दिसंबर में आप मान के चलिए। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं पेट 2025 के बारे में। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है लगाई गई है 6 और 7 सितंबर में। ठीक है, और इसके जो सेंटर हैं वो लगभग 45 जिलों में इसके सेंटर बनाए जा रहे हैं, ऐसी न्यूज़ सुनने में मिली है। और बाकी जो भी अपडेट मिलेगी मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, और आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि पेट 2025 से भी बहुत अच्छी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेखपाल और एजीटीए और अन्य एग्रीकल्चर और सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए, सामान्य डिग्री और सर्टिफिकेट वालों के लिए भी जो है आपकी ये भर्तियां देखने को मिलेंगी। बीपीओ की रिवाइज्ड आंसर की जो है ये बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। बीपीओ और प्रवर्तन सिपाही, ये इन पर जो है वो काम चल रहा है, और जैसे ही ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी स्लो स्पीड में काम चल रहा है, इसीलिए अभी कोई एक निश्चित समय बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़े 15-20 दिनों में बीपीओ और प्रवर्तन सिपाही इनकी रिवाइज्ड आंसर की जो है वो जारी की जा सकती है। इसके अलावा मुख्य सेवका ज्वाइनिंग की बात करें तो इसमें देखिए, इसमें ज्वाइनिंग के लिए जो है वो प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है, और अगले महीने इसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसकी फ़ाइल तो काफ़ी पहले ही विभाग में भेज दी गई है, लेकिन इसकी ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे और प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेना है, अगर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं तो इसमें आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट भी
आपकी रैंक के हिसाब से मिल सकता है, क्योंकि गर्ल्स की ये भर्ती है और इसमें ज़्यादातर यही संभावना है कि आप लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं, आपका प्रेफरेंस मांगा जाता है तो, ठीक है। और इसके आगे जो भी अपडेट रहेगी टेलीग्राम पे आपको बता दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 रिजल्ट की बात करें तो ये आपका रिजल्ट अगले महीने अगस्त में, जूनियर असिस्टेंट 1262 अगले महीने रिजल्ट जो है अगस्त में देखने को मिल जाएगा, 10 से 15 अगस्त के आसपास, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट 3284 और स्टेनो की शॉर्ट लिस्टिंग, ये दोनों शॉर्ट लिस्टिंग भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। इन पर भी काम चल रहा है और पेट के एग्ज़ाम से पहले ही इनकी शॉर्ट लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। जेई के बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे। जेई का एग्ज़ाम देखिए, आपको पता है कि कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस जब तक है तब तक आपका जेई का एग्ज़ाम करवाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि ऐसी न्यूज़ प्राप्त हुई है कि अगस्त में आप लोगों की जो सुनवाई है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी डेट दी जाएगी। ये कोशिश है जो लोग आपका केस देख रहे हैं, तो अगस्त में जल्दी सुनवाई होगी और उम्मीद है कि अगस्त के बाद सितंबर तक ये आपका जेई का जो केस है ये निपट जाएगा। उसके बाद बहुत ही जल्द जो है आपकी जेई का एग्ज़ाम भी करवा लिया जाएगा। तो अभी तक के हिसाब से आप लोग ये मान के चलिए अक्टूबर नवंबर में आपका जेई का एग्ज़ाम हो सकता है, अगर आपका अगस्त और सितंबर में ये केस निपट जाता है तो, ठीक है। बाकी आप लोग अपना जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको पढ़ते रहिए, साथ ही साथ पेट का भी पढ़ते रहिए, क्योंकि पेट के बाद भी आपकी जेई की और वैकेंसी आने वाली है। जेई सिविल की भी, जेई सिविल की भी आएगी और दूसरी अन्य वैकेंसी आएंगी जेई की। तो ये हो गई आज की पूरी जानकारी। और अगर आप लोग एग्रीकल्चर के छात्र हैं और अभी तक वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो आपके लिए ये बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर जॉब्स टारगेट विद सयाजी। यहाँ पर एग्रीकल्चर की भी अपडेट मिलती रहती है आप लोगों को। और ये टीपीएससी की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 2 सितंबर है। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे इसका फुल नोटिफिकेशन पड़ा है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। एलटी ग्रेड या जो भी वैकेंसी या जो भी जानकारी होती है एएफओ से रिलेटेड, ये सभी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वैकेंसी जो है इसके लिए आपको बता दें कि 15 अगस्त को इसका जो है नोटिफिकेशन वो जारी किया जा सकता है, या फिर इसकी घोषणा की जा सकती है। इलेक्शन बहुत जल्द शुरू होने वाला है बिहार में, उससे पहले आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आगे देखिए क्या होता है। और बिहार में डोमिसाइल को लेके भी बहुत ज़ोर शोर से हवा चल रही है, तो डोमिसाइल इस वैकेंसी में लग जाए ऐसी उम्मीद कम है, लेकिन चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और यूपी वाले बच्चों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।